आपकी सांसें आपका जीवन है, यानी परमात्मा, यानी महाआनंद, यानी मुक्ति। किससे? मन से। मैं पहले इस मुक्ति शब्द को सुनता था तो मुझे लगता था मुक्ति होके होगा क्या यार, क्या करेंगे मुक्ति लेके। मुक्ति होने के बाद आप अपने इस मन के दुष्चक्र से बाहर हो जाएंगे, बस यही मुक्ति है। और मन का आपने अतिक्रमण किया तो मन और इंद्रियां आपकी गुलाम हो जाएंगी। और गलती से आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। किसी भी रोग के आप पेशेंट हैं, ध्यान के अंदर यह क्षमता है कि अगर सही तरीके से ध्यान लगने लगे तो किसी भी रोग को खत्म किया जा सकता है। यह ध्यान की शक्ति है। ध्यान अक्रिया है, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की, ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो ध्यानी है वो भोगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतना वो अपने परमात्मा का स्वाद 24 घंटे ले रहा है। मन जो है उसको क्रिया बहुत पसंद है, उसको आप कोई काम कराइए वो करता रहेगा, लेकिन ध्यान में उसको कुछ करना नहीं है, बैठना है। बैठना नहीं चाहता वो बैठना ही तो नहीं चाहता। यही ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है। ध्यान मतलब मन का चुपचाप बैठना, और मन एक आंख है, उसे विटनेस करना है, बस साक्षी होना है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती। मन बैठना नहीं चाहता, कहता भाई कुछ कर, ध्यान में कुछ तो करा ले, ध्यान में भी कुछ करा ले। यहां कुछ करना नहीं, यहां सिर्फ साक्षी होना है, विटनेस। इस आंख को खोलने की कोशिश करनी है और सारा ध्यान सांसों पे लगाना है। और जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों पे लगेगा, जैसे ही, अव्वल उसका लगना ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जैसे ही वो लगेगा आप विचार शून्य हो जाएंगे, थॉटलेस हो जाएंगे। और जैसे ही आप थॉटलेस होंगे, एक अजीब तरह का आनंद आपके अंदर उतरेगा। बस मेरी सीमा वहीं तक है, थॉटलेस तक मैं चर्चा कर सकता हूं, उसके बाद आपका अनुभव है। कबीरदास जी कहते हैं गूंगे का गुड़। चलो मैं कहता हूं कुछ नहीं मिला ध्यान करने से, एक पल के मान लेते हैं कुछ नहीं मिला ध्यान करने से, सिर्फ आपका मन आपकी बातें मानने लगा, उतने में ही आपका फायदा है। आपका मन सिर्फ आपका आदेश मानने लगे कि मुझे 4 घंटा पढ़ना है और आप पढ़ रहे हैं, मुझे 1 घंटा योग करना और आप योग कर रहे हैं, मुझे आधा घंटा ध्यान करना और आप ध्यान कर रहे हैं। आपका मन सिर्फ आपकी आज्ञा ही मानने लगे, वही आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मान लेते कुछ नहीं मिलेगा, चलिए मान लेते ध्यान करने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं एकदम कंफर्म। लेकिन सिर्फ आपका मन अगर आपकी आज्ञा मानने लगे, सांसों को देखते रहिए, बेचैन बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ सांसों को देखते रहना है। मैं सिर्फ वो माहौल तैयार करता हूं जिसमें आपका ध्यान घट सके। चलिए ध्यान करने से भगवान नहीं मिला, खुदा नहीं मिला, स्वर्ग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ आपका मन आपका आदेश मानने लगा। अगर इतनी भी घटना घट गई, सोचिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। अब ये सब कब होगा? जब आपका मन आपका हुक्म मानता है। बॉडी को शुगर की जरूरत है, फ्रक्टोज फ्रूट्स खा लीजिए, सेब को तो अपना जीवन साथी बना लीजिए, एक सेब आपके बैग में पड़ा ही रहे। अगर आपके पास क्षमता है तो घर में एक ट्रेडमिल रख लीजिए, बढ़िया सी एक कोई सीरीज लगा लीजिए, एक ही देखिए एक दिन में,
एक कोई डॉक्यूमेंट्री लगा लीजिए, क्यूबन रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन, कुछ भी लगा लीजिए। नेशनल इनकम क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, लगा लिए, सुनिए, बढ़िया, कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ रहा है आपका ट्रेडमिल भी हो रहा है। 4 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, 4, 5 की स्पीड पे 4 या 3 की स्पीड पे, जो आपको सूट करे, भागना नहीं है। ये सब लेकिन कब संभव है? जब आपका मन आपका हुक्म मानता है। शुगर का पेशेंट अगर शराब पिएगा, शुगर का पेशेंट अगर मांस खाएगा, सर शुगर दुनिया की एक ऐसी बीमारी है ना जो साइलेंट शरीर की हत्या करती है, पता नहीं चलता। और शुगर को कंट्रोल करने का ध्यान से बड़ा कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि ध्यान आपके मन को आपके बस में ले आएगा, आप तड़पेंगे नहीं। कैंसर, जितनी लाइलाज बीमारियां हैं, आज रिश्ते बहुत, आज का जो टर्म है मेरा वो है रिश्ते, रिलेशंस। बहुत परेशान लोग रिलेशंस को लेकर, बहुत घर घर में आग लगी हुई है। लोग रिश्तों को लेकर इतने परेशान हैं कि घर घर में आग लगी हुई है। अब बाहर के रिश्ते छूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर में आग लग जाए, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, देखिए पहली बात, आप रिश्तों को ढोने की कोशिश कभी मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप सामने वाले के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो उसको समझ में नहीं आ रहा, रिश्ते जानते हैं किस पे चलते हैं? मात्र संबंधों समझ पे चलते हैं। अगर आपका माँ बाप आपके लिए कुछ करते हैं और वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपका भाव आपके माँ बाप से कभी जुड़ नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ कर रहा है और वो आपको दिख नहीं रहा है, उसको कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। किसी को भी अगर आपको अपने प्रेम को, अपने भाव को बताना पड़ रहा है, वो रिश्ता कभी नहीं बनेगा और ना वो रिश्ता कभी चलेगा। क्योंकि रिश्ता बनता कैसे है? कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, और वो चीज आपको दिख रही है। तो जब वो दिखती है तो भाव पैदा करती है। वो जो भाव है, डार्क मैटर, वो रिश्तों को बनाता है। रिश्ते खून से कभी नहीं होते, रिश्ते भाव से होते हैं। और हर रिश्ते की एक डोर है, वो डोर है वो, और हिडन डोर है। तो वाला गाना है ना, मैंने प्यार किया था कि रिश्ता नहीं है दोनों में फिर भी बांधे कोई डोर है। इस दोस्ती को क्या नाम दें हम, ये बात कुछ और है। सलमान खान कहता है दीवानापन कह सकते हो। आप रिश्तों को इस संसार में ढो नहीं सकते। और आज हर आदमी अशांत है। अशांत व्यक्ति में भाव गायब हो जाता है। आज बहुत बड़ी चुनौती चल रही है रिश्ते। जो व्यक्ति मन से अशांत होता है ना, उसके अंदर भाव नहीं होता। वो भावुक होता है कभी कभी, बस उसके अंदर भाव नहीं होता। भाव चेतना का गुण है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है तो आपसे जो चीजें मिल रही होती हैं, अगर वो उसका अभाव फील करता है तो फिर आएगा, जाएगा कहां? आज लोग बहुत परेशान है रिश्तों को लेकर, बहुत उलझे हुए हैं लोग। एक तो बाहर लड़ रहे हैं, बाहर अस्थिर हैं, बाहर परेशान है, और फिर अंदर, फिर घर में बहुत बुरी स्थिति हो गई। रिश्ता मतलब एक हिडन डोर। अगर पैसे की वजह से लोग आपके साथ हैं, पद की वजह से लोग आपके साथ हैं, वो तो पैसा और पद जाते ही चले जाएंगे, उसकी तो चिंता मत करिए आप।
किसी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से या किसी हारे हुए राजनेता से पूछिए रिश्ता क्या होता है। किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और किसी हारे हुए नेता